मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की ये कार्यशाला जो कल से चल रही है, आज इसका दूसरा दिन है और साहब श्री ने हर कार्यशाला के बाद ये कहा कि इसको समापन कहें कि शुभारंभ, क्योंकि जब भी कोई ज्ञान संचरित किया जाता है तो वो शुभारंभ ही होता है। शुभारंभ यानी शुभ का आरंभ। इनके बारे में या इनके तत्व को समझना उससे भी ज्यादा कठिन लगा जितना शिव को समझना। साहब ने कहा भी शिव से मिलना आसान है, हरिंद्रानंद से मिलना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। शिव से मिलना आसान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहा ही नहीं। वो जिससे मिल गए वो तो उसी से मिलना चाहते थे और हम भी उन्हीं से मिले, उनकी यही चाहत रही। साहब श्री का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। दीपावली की संध्या थी, शाम में दीपावली मनाई गई, धरती रोशन हुई, शिव के शिष्य का आगमन हुआ था। ये कौन सा काल था, ये कौन सा समय था जब उनका जन्म हुआ है? क्योंकि विषय है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, और उनका संदेश आओ चले शिव की ओर। इसलिए हम लोग बात करते हैं उनकी, जिनके कारण आज हम सब इस सभा में बैठे हैं। साहब की ये कौन है? ये वो काल है जिसको कहा जाता है अध्यात्म का संक्रांति काल। अध्यात्म का संक्रांति काल यानी एक काल से, एक राशि से जब दूसरी राशि में काल, समय जब जाता है तो उसको कहा जाता है संक्रांति। और अध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, समय गुजर रहा है। कब? जब साहब का जन्म हुआ है। भारत देश जिसकी भूमि पे उनका जन्म हुआ है, 100 वर्षों की गुलामी के बाद अभी अभी आजाद हुआ है। साहब का जन्म कब हुआ? 1948 को। हमारा देश कब जन्म हुआ? हमारे देश का जन्म ही हुआ वो कहा जाएगा, क्योंकि आजाद हुआ 1947 में। उसके 1 वर्ष के होते होते साहब का जन्म होता है। पूरा भारतवर्ष अध्यात्म के या बहुत तरह के धर्म या संकीर्णताओं के पास में जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ यानी बहुत चीजों से बंधा हुआ है, संकीर्णताओं से। भारत देश आजाद हुआ है, लेकिन मानसिक गुलामी अभी चल रही है। मानसिक गुलामी भी नहीं, आध्यात्मिक गुलामी भी चल रही है। और एक तरफ दुनिया देश को आजाद होता हुआ देख रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर अभी भी कोई भारत में है, कोई पाकिस्तान में चला गया है। धर्म की ज्वाला भड़की हुई है, जिसमें हर जगह पे धार्मिक चीजें हो रही हैं। यानी धर्म को यहाँ लिया गया मजहब से। हालांकि धर्म का अर्थ होता है जिसको हम धारित कर सके। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। इसीलिए साहब ने आगे चल के कहा शिव शिष्यता का धर्म क्या है ये बताओ, क्योंकि
जब साहब का जन्म हुआ है उस समय लोग बटे हैं कुनबों में, जातियों में, जातियों के अंदर भी जातियां हैं, क्षेत्र में, मानसिक तल पे भी, अमीरी में, गरीबी में, कोई अंग्रेजों की तरह रह रहा है और कोई एकदम ही ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहा है। पूरा देश उस समय ऐसा ही है और उस समय साहब श्री का जन्म हुआ है। दीपावली के साथ इसका शुभारंभ हुआ, मंगल दीप जले, मंगल दीप के साथ इसका प्रज्वलन हुआ है, शुरुआत हुई है। शिव का अंश उतरा है, कुछ तो होगा ही धरती पे। आगे साहब के जीवन के बारे में जो जो घटनाएं हुई हैं हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, या हमने सुना है या हमने पढ़ा है। लेकिन क्या हम उतना ही जानते हैं जितना हमने पढ़ा है? साहब से आज तक जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कितने लोग सशरीर मिल चुके हैं? मुझको लगता है सब। और आप उनके जीवन पर लिखी हुई घटनाओं को पढ़िए या साहब की बोली हुई बातों को, जो आओ चले शिव की हर में, उसको पढ़िए। क्या इतने दिनों में हमने उतना ही जाना है साहब से जो लिखा है? उतनी ही घटनाओं का दर्द हमने महसूस किया है जो साहब ने लिख दिया? क्योंकि साहब ने तो अपना दिल सबके आगे खोल के रख दिया। उन्होंने तो किसी से कुछ छुपाया ही नहीं। इसलिए बहुत लोग कभी नाराज भी हुए, कभी खुश भी हुए, क्योंकि अगर खुल के बड़ाई कर दी तो खुश हो गए, अगर गुस्सा गए तो दुखी हो गए। लेकिन उनका स्वभाव क्या है? स्वभाव शिव जैसा होगा। शिव का स्वभाव क्या है? करुणावतारम है वो। इसलिए साहब ने एक तरफ जहां परिमार्जन के लिए हम सब के मन को बार बार चोट पहुंचाई, दूसरी तरफ उन्होंने अंतर हाथ सहारा भी दिया। कहते हैं कि बाहर से मारा जा रहा है, घरा ऐसा ही पक्का होता है, बाहर हाथ से मारा जा रहा है और अंदर हाथ सहारा दिए हुए है, क्योंकि कभी ना नहीं टूटेंगे हम। अब तो हम लोग टूटे नहीं, लेकिन जब जब हम सिमटे, जब जब हम टूटे, हम और ज्यादा निखरे। हम कभी टूटे, कभी सिमटे, कभी बिखरे हैं, पर और भी ज्यादा हम आगे जाकर निखरे हैं, क्योंकि हम सबके में निखार आई साहब के सानिध्य में, साहब की वाणी से, साहब के संदेश से, उनके द्वारा बताए हुए तीनों सूत्रों के करने से, निरूपण जो उन्होंने किया उसको जब हमने करना शुरू किया तो परिणाम उसमें आए। कहते हैं आदेश में बल है। क्या शिव ने आदेश दिया हमको, आपको? हम में से किसी को शिव ने आदेश दिया? तो गुरु तो हमारे वही हैं, लेकिन ये आदेश किसके द्वारा हम तक पहुंचा? साहब श्री के द्वारा। तो साहब श्री के द्वारा जब ये आदेश पहुंचा है तो कहते हैं साहब ही कि आदेश में बल होता है, आदेश देने वाले का बल उसमें काम करता है। उसी में उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि कोलकाता में एक तालाब में लोग, कीचड़ बहुत हो गया था, पानी हुआ, लेकिन उसमें लोग कचरा, पूरा कचरा रखने लगे। वहां के स्थानीय लोगों ने काफी मना किया, लेकिन नहीं माने। और एक दिन जब वहां के कमिश्नर ने अपना आदेशानुसार जो वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी थे उनका नाम जब नीचे लिखा गया, उसके बाद किसी ने उसमें कूड़ा कचरा नहीं डाला, क्योंकि जेल हो जाती। आदेश में बल होता है, कौन बोलता है। यहाँ हमारे अपने हमारी बात नहीं सुनते, हमसे पैदा मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, और करोड़ों लोग उनकी बात सुन रहे हैं। क्या वो एक साधारण व्यक्तित्व है? जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, बहुत गुरु भाई बोले कि जब पहली बार गए तो देखे कि पैंट और शर्ट में है, लेकिन क्या जलवा है। पैंट शर्ट पहने हैं तो जूता भी उतना ही चमक रहा है, बाल भी उतने ही संवरे हुए हैं, मतलब जलवा है। उन्होंने सिखाया। क्या साहब बहुत करोड़पति थे? नहीं, उन्होंने अपने गुरु शिव की तरह हमको आपको सिखाया, समझाया। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है।
तो न्यूनतम व्यवस्था में थे साहब उस समय, लेकिन कोई उनको देखकर कह सकता था कि वो न्यूनतम व्यवस्था में थे, क्योंकि जूते भी इतना चमकते थे कि चेहरा देख लो। तो न्यूनतम व्यवस्था में आदमी इतने सलीके से रख सकता है, ये हमने साहब से सीखा। कुछ है कि नहीं, उन्होंने कहा कि सिवान का हूं मैं, तो कभी कभी कुछ कहता रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखा होला सबके, मतलब बहुत लोगों के पास होगा बहुत कुछ, होला सबके लेकिन झमकावे ना कोई कोई। तो महादेव सबके पास होंगे, लेकिन मेरे पास जो है तो हम झमकाते हैं, हम दिखाते हैं महादेव मेरे गुरु हैं। एक तरफ बिल्कुल शिव जैसा ही है, शिव और शक्ति की परिकल्पना हमने जिस तरह की है, शिव अपनी शक्ति से जाने जाते हैं, शक्ति शिव का प्रकटीकरण है। यहाँ साहब और दीदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो साहब की शक्ति दिख रही है दीदी, और दीदी प्रकट हो रही है साहब के द्वारा, लेकिन दीदी मिलवा रही है साहब से। वो खुद कह रही हैं, जैसा अभी मनु भैया ने कहा ना कि हम लोग कम लोग उस समय भजन गायक थे, तो साहब ने कहा कि हाँ कुछ भजन बना लो। तो ये 373 की घटना है, यही सीडी 373 में रांची में जहां हम लोग रह रहे थे उस समय, तो माँ अपने भजन की डायरी लेके बैठती थी, और हम लोग जो जो सुर था हम लोगों का, उसी सुर में सुर मिला लेते थे और गाते रहते थे। उसी में दीदी ने जब एक दिन वो गा रही थी दोपहर में, साहेब यो आहा छी परम दयालु, तो मैं भी उनके साथ गा रही थी, और साहब का प्रवेश होता है उसी समय कार्यालय से। दोपहर में अचानक वो आ जाते हैं घर कि दोपहर का भोजन घर पे करेंगे। देखते हैं कि माँ तो गा रही है, वही हम लोग इतना तेज में गा रहे थे कि सोचे नहीं ना कि साहब है, हम लोग को तो लगा कि उनका कार्यालय में है, तो पूरा सुर में गा रहे थे। वो जो अहाते में आए उनको स्वर वही सुनाई दे गया, तो अचानक साहब अंदर प्रवेश किए, और उन्होंने कहा, उनको देखते ही हम लोग का स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। साहब ने कहा कि नीलम, साहब तो महादेव को कहते हैं। तो माँ कहती है कि मैं भी तो साहब मतलब महादेव के लिए ही गा रही हूँ, मतलब मैं भी साहब कह के महादेव के लिए ही तो गा रही हूँ। साहब बोले हाँ यही कह रहा था मैं कि साहब कौन है यहाँ, यहाँ कोई दूसरा साहब नहीं है, यहाँ महादेव ही साहब है। कह गए साहब अपना बैठे हैं, भोजन किए चले गए। बाद में जब साहब चले गए तब मैंने माँ से पूछा कि सही में माँ आप साहब महादेव के लिए गा रही हैं? तो माँ ने कहा कि मुझको महादेव में और इनमें कोई अंतर नहीं दिखता। तो मैं जब भी गाती हूँ मेरे लिए दोनों एक ही सत्ता है। देखिए ये कौन बोल रहा है, ये क्या पत्नी बोल रही है? क्योंकि साहब के अनेक रूप हैं, साहब के अनेक रूपों में पति का रूप भी है। तो यहाँ माँ पत्नी है, क्या माँ पत्नी के रूप में ये बात बोल रही है? ये वाक्य तो ये नहीं बताता है। ये वाक्य बताता है कि माँ नीलम आनंद एक शिव के शिष्या उस शिव के शिष्य के सानिध्य में है जिसका सीधे जुड़ाव शिव से है। इसलिए उन्होंने जितना साहब को देखा है, जाना है, हमारे आपके लिए असंभव है। तो उस रूप को जानकर वो ये बात कह रही है। इसीलिए जब शिव के शिष्य साहब के कार्यालय चले जाने के बाद, साहब के जाने के बाद माँ के पास बैठते तो वो रोते तो माँ भी रोती, क्योंकि ममतामयी थी। तो ममतामयी माँ तो रोने पे बच्चे रोएंगे, तो हमारे लिए हम सब उनके बच्चे ही हैं। हमारी उम्र चाहे जो हो, धरती पे हमारी उम्र चाहे जो हो, आप 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी साहब और दीदी के लिए तो बच्चे ही हैं। कोई एक जगह है जहाँ हमको लगता है कि हम सबका बचपन है, हम सबके ऊपर कोई है, हम अनाथ नहीं है, हमारे नाथ है कोई। हाँ, जेकर नाथ बोले नाथ वो अनाथ कैसे हुई। तो है